गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, लेकिन होशियार होते हैं वो लोग जिन्हें वक्त रहते वक्त की कद्र हो जाती है। और ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी शॉ को शायद ये कद्र अब होनी शुरू हो गई है और इसीलिए पृथ्वी अब वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ इज बैक। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी शॉ इन दिनों आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। वो खेल तो रणजी ट्रॉफी रहे, लेकिन बता रहे हैं कि 2025 में आईपीएल के तमाम ओनर्स ने उन पर भरोसा नहीं जताया था। वो अब अपने थॉट को रीचेक कर लें और पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में लेने के बारे में सोच लें, क्योंकि वो रणजी के मैच में भी T20 वाला फ्लेवर दिखा रहे हैं। पृथ्वी शॉ एक बार फिर से बता रहे हैं कि क्यों उन्हें एक जमाने में सहवाग, लारा, सचिन से कंपेयर किया गया था, क्यों आईसीसी के पोस्टर पर उन्हें नेक्स्ट तेंदुलकर कहा गया था। वो लाइनें जो एक दौर में उनके लिए अभिशाप बन गई, जब लंबे दौर तक ट्रोलिंग हुई तो उसके बाद अब झलक फिर से दिखनी शुरू हो गई है। पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी के मैच में 156 गेंद पर 222 रन बनाए हैं और जबरदस्त पारी थी जिसमें सेकेंड फास्टेस्ट डबल 100 एलीट ग्रुप टूर्नामेंट के इतिहास में बना दिया है। बहुत बड़ी बात है, 29 चौके 5 छक्के 142 के स्ट्राइक रेट से महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में। और गौर करने वाली बात यह कि पृथ्वी शॉ को मुंबई की टीम से निकाल दिया गया था या मुंबई की टीम से ड्रॉप किया गया था। उनके एटीट्यूड, बिहेवियर को लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में वो गए, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ खेलना शुरू किया और अब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर 142 के स्ट्राइक रेट से आप रेड बॉल में, रणजी में रन बना रहे, तो क्या आईपीएल के दरवाजे पृथ्वी शॉ के लिए नहीं खुलने चाहिए? वेल, आई बिलीव उनके लिए खुलने चाहिए। भारतीय टीम से बाहर पृथ्वी शॉ आईपीएल 2025 में अनसोल्ड होने के चलते जो लोग कह रहे थे ग्रहण लग गया, ये लग गया, अब लग रहा है कि पृथ्वी अपनी रोशनी से ही उस ग्रहण को हटाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए खेलना उनका फैसला सही साबित हो रहा है और इस बार चंडीगढ़ के सामने ये पारी उसी को दर्शाती है। पृथ्वी शॉ ने दूसरी पारी के दौरान ये कमाल दिखाया और ये बहुत बहुत काबिले तारीफ वाली पारी थी। इससे पहले ही पृथ्वी शॉ पहले मैच में 75 रन की पारी खेल चुके हैं। हालांकि 2 इनिंग में वो फ्लॉप भी रहे, लेकिन इसके बावजूद ये पारी बड़ी स्पेशल थी। पृथ्वी शॉ पिछले कुछ समय से डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं। कुछ दिनों पहले हालांकि वो एक विवाद की वजह से चर्चा में आए थे, मुशीर खान से लड़ाई झगड़े, लेकिन उस मैच में भी उन्होंने रन बनाए थे। तो पृथ्वी का बल्ला जो है वो जबरदस्त रन बना रहा है। पृथ्वी से उम्मीदें दुनिया भर के तमाम लोगों को है। अब सवाल यह है कि क्या पृथ्वी शॉ को मिनी ऑक्शन में कोई टीम है जो खरीदेगी? पृथ्वी शॉ, याद रखिए, वही खिलाड़ी हैं जो अपने डेब्यू सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बने थे। अपनी पहली सीरीज में 134-70 बनाए थे। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में इंडिया के लिए शतक लगाया ओपनर के तौर पर। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में इंडिया के लिए शतक लगाया टेस्ट क्रिकेट में ओपनर के तौर पर। अब दोहरा शतक जड़ा है। सवाल यह है कि क्या पृथ्वी शॉ को क्रिकेट दोबारा मौका देगा? वेल, अगर यह मौका मिलता है तो क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक ही होगा। वो कमबैक जो शायद सदियों तक लोगों को इंस्पायर करेगा। पृथ्वी शॉ मत बनो से पृथ्वी शॉ जैसे तुम भी कमबैक कर सकते हो। यह कहानी अपने आप में ऐतिहासिक हो सकती है। क्या पृथ्वी शॉ को यह मौका मिलेगा? यह सवाल अपने आप में बड़ा है, लेकिन सवाल अब उठ रहा है कि क्या पृथ्वी शॉ की वापसी होगी। हालांकि पृथ्वी को बार बार मैं कह रहा हूं, पृथ्वी शॉ क्या हो सकते थे। अगर आप पृथ्वी शॉ के स्टार्ट देखोगे, वो खिलाड़ी जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 2000 प्लस रन बनाए, उनमें सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट पृथ्वी शॉ का है। और अभी भी वो सिर्फ 25-26 साल के हैं। अभी भी चाहे तो पूरी कायनात बदल सकते हैं। 18 साल 329 दिन में टेस्ट क्रिकेट में पहला उन्होंने शतक लगाया था। पहला शतक भी लगाया था कि उसी पे। ओडीआई में विराट के नाम में रिकॉर्ड, T20 में जायसवाल के नाम रिकॉर्ड है। यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर टेस्ट सेंचुरी ऑन डेब्यू। सवाल ये, क्या पृथ्वी की वापसी होगी? 156 गेंद 222 रन, 29 चौके 5 छक्के 142 का स्ट्राइक रेट। पृथ्वी शॉ स्पेशल टैलेंट है। केविन पीटरसन का यह कहना है कि अगर वो सरफराज जैसे और वेट लूज करते और बेहतर होते हैं तो कमाल कर देंगे। मुझे लगता है 2025 में अनसोल्ड होना, वो जो कहते हैं ना गिरना भी जरूरी होता है, वो शायद उनको हिट कर गया। वो डाउनफॉल सैड था, लेकिन ये राइज अपने आप में हिस्टोरिकल हो सकता है। एक खिलाड़ी जिसे कभी फ्यूचर कहा गया, फिर एक खिलाड़ी जो अंधेरे में खो गया, अब वो खिलाड़ी क्या फिर से उठकर सारे जहां को रोशन करेगा? ये सवाल सभी के मन में है। फिलहाल जो दिख रहा है वो ये कि पृथ्वी शॉ इज बैक। क्या वो आईपीएल 2026 में बैक होंगे? लेट्स सी। फिटनेस पे काम किया है। अगर बल्ला यूं ही गरजता रहा, यू नेवर नो,
शायद आईपीएल और फिर इंडियन टीम के दरवाजे, क्योंकि जगह अभी भी खाली है टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट में पृथ्वी शॉ के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। केएल राहुल की उम्र को देखते हुए चांसेस है। लेट्स सी, क्या पृथ्वी इस मौके को भुना पाएंगे? क्या पृथ्वी इसी अंदाज में अपने बल्ले से रन बना पाएंगे? जो कुछ भी हो, पृथ्वी शॉ स्पेशल टैलेंट, उनकी कहानी हमेशा इतिहास के पन्नों में सुनाई जाएगी, चाहे तारीफ के तौर पर या फिर एग्जाम्पल।